परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज की ये साखी सुनकर आप भी बाबा जी के हर हुक्म को मानना ज़रूर शुरू कर दोगे, क्योंकि सतगुरु जब अपनी संगत को कोई हुक्म देते हैं तो वो ऐसे ही नहीं दे देते। उसके पीछे बड़ा कारण छुपा होता है जो हमें बाद में पता चलता है। सात संगत जी, ये साखी एक ऐसी लड़की की सच्ची साखी है जी, जो खुद भी एक सत्संगी थी और इसका पूरा परिवार भी सत्संगी था और सबने बाबा जी से नामदान ले रखा था। ये लड़की दिल्ली एयरपोर्ट पर एक बड़ी एयरलाइन कंपनी में काम किया करती थी। एक बार बाबा जी दिल्ली एयरपोर्ट से विदेश जा रहे थे और जिस एयरक्राफ्ट से बाबा जी ने जाना था उसी एयरक्राफ्ट में इस लड़की की ड्यूटी भी थी। जैसा कि क्रू मेंबर्स के पास आने वाले पैसेंजर्स की लिस्ट पहले से ही होती है, तो जब लड़की को पता चला कि आज बाबा जी भी इसी फ्लाइट में आने वाले हैं तो वो बड़ी खुश हो गई और उसने अपने मम्मी और पापा को भी इसकी जानकारी फ़ोन करके दी। तो जब बाबा जी एयरक्राफ्ट के अंदर गए तो इस लड़की ने जब बाबा जी को देखा तो वो बाबा जी के पास गई और बाबा जी से बात करने लगी। फिर कुछ देर के बाद बाबा जी ने उस लड़की से कहा कि बेटा, इतनी तारीख को डेरे में भंडारा है और तुझे वहाँ 4 दिन की सेवा करने के लिए आना है। तो वो लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं ज़रूर आऊँगी। फिर इसके कुछ दिन के बाद डेरे जाने के लिए लड़की ने अपनी कंपनी में छुट्टी की अर्ज़ी लगाई, लेकिन उसके जो सीनियर्स थे उन्होंने छुट्टी देने से मना कर दिया। वो लोग कहने लगे कि 1 दिन की छुट्टी की बात होती तो छुट्टी दे देते, लेकिन 4 दिन की छुट्टी देना हमारे हाथ में नहीं है, इसके लिए ऊपर से अप्रूवल लेना होगा। तो लड़की ने कंपनी हेड को एक मेल किया जिसमें उसने साफ साफ जिक्र कर दिया कि उसको डेरे में सत्संग के लिए जाना है, जिसके लिए 4 दिन की छुट्टी चाहिए। सात संगत जी, वो जो हेड था वो कोई सत्संगी नहीं था, इसीलिए वो एक सत्संगी के इमोशंस को नहीं समझता था। तो उसने उसी मेल को रिप्लाई करते हुए मना कर दिया। मेल देखकर लड़की परेशान हो गई और अगले दिन जब वो ऑफिस गई तो एक रेजिग्नेशन लेटर साथ लेकर गई और सीधा अपने हेड के ऑफिस में गई और उसके टेबल पर अपना रिज़ाइन लेटर रख दिया। ये देखकर हेड भी हैरान रह गया और पूछने लगा कि अपने गुरु के लिए तुम अपनी नौकरी को छोड़ रही हो? तो लड़की कहने लगी, मेरे गुरु का हुक्म मेरे लिए पहले है, उसके बाद ये नौकरी है और उनके हुक्म को पूरा करने के लिए मैं ऐसी 100 नौकरियां भी छोड़ सकती हूँ। ये सब देखकर हेड भी हैरान रह गया और पूछने लगा कि कौन है तुम्हारे गुरुजी? तो लड़की ने सारा कुछ बता दिया। फिर हेड ने कहा कि जिस गुरु की संगत ऐसी है तो गुरु कैसे होंगे? मैं भी मिलना चाहता हूँ उनसे। तो लड़की कहने लगी कि उनसे मिलना इतना आसान नहीं है, अगर कभी वो दोबारा इस एयरपोर्ट से कहीं गए तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपको उनसे मिलवा सकूँ। इसके बाद हेड ने कहा, ठीक है, तुम अपना रिज़ाइन लेटर उठाओ और मैं तुम्हारे 4 दिन की छुट्टी मंजूर कर रहा हूँ। ये सुनकर लड़की खुश हो गई और 4 दिन के लिए डेरे में चली गई और वहाँ लड़की ने 4 दिन सेवा की और सत्संग सुना। और जब सत्संग हो गया तो वो वापस अपने घर की तरफ लौटने लगी और डेरे से बाहर जब उसने अपना मोबाइल वापस लिया और मोबाइल ऑन किया तो कुछ देर के बाद ही उसके मोबाइल पर उसके ऑफिस से किसी का फ़ोन आया। उसने कहा कि तू बहुत खुशकिस्मत है, नहीं तो आज उस लिस्ट में तेरा भी नाम होता। तो लड़की ने पूछा कि कौन सी लिस्ट और क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फ़ोन करने वाले ने बताया कि जिस फ्लाइट में तेरी ड्यूटी थी वो हवा में ही क्रैश हो गया है। तो जब ये बात लड़की ने फ़ोन पर सुनी तो उसके हाथ से फ़ोन नीचे गिर गया और वो कुछ मिनट के लिए सुन्न हो गई और इसके बाद वो रोने लगी और सोचने लगी कि इसीलिए बाबा जी ने मुझे उस दिन फ़्लाइट में हुक्म किया था कि तुझे 4 दिन डेरे में सेवा पर आना है, और जब मैं डेरे में थी तो पीछे से वही फ़्लाइट क्रैश हो गई जिसमें मेरी ड्यूटी थी। वो उसी समय डेरे के अंदर गई और बाबा जी से मिलने के लिए गई, लेकिन संगत इतनी ज़्यादा थी कि उस दिन बाबा जी से उसकी मुलाकात नहीं हो सकी। लड़की ने 1 दिन का इंतज़ार किया
और अगले दिन उसको बाबा जी से मिलवाया गया। तो लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपने मेरी सेवा का इतना बड़ा मोल चुकाया, आपने मुझे नया जीवन दे दिया। ये कहते हुए लड़की रोने लगी और कहने लगी कि बाबा जी, मैं अपनी नौकरी छोड़ रही हूँ और अब आप मुझे यहीं डेरे में किसी सेवा पर लगा दो। तो बाबा जी ने लड़की को समझाया कि अभी तो तू अपनी नौकरी पर वापस जा और जब टाइम आएगा तब तुझे यहाँ सेवा भी मिल जाएगी। साध संगत जी, अगर हम सत्संग घर में डेरे में एक पानी का गिलास उठाकर भी रख देते हैं या फिर 5 मिनट के लिए भी कोई सेवा कर लेते हैं तो मालिक उसका भी मोल ज़रूर चुकाता है। सद्गुरु अपनी संगत का कितना ध्यान रखते हैं, ये आपने आज की इस साखी में सुना। लेकिन फिर भी हम अपने सद्गुरु का ध्यान नहीं रखते, उनके हुक्म को नहीं मानते। सद्गुरु हमें कोई पहाड़ तोड़ने को तो नहीं कह रहे, उनका तो हमेशा से एक ही हुक्म हुआ है कि भजन सिमरन कर लो, और हमसे वो भी नहीं होता। फिर भी सद्गुरु हमारा कितना ध्यान रखते हैं, हर समय अंग संग रहते हैं। हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है कि उनके हुक्म को सुने और हुक्म को माने। ये लड़की डेरे में सेवा के लिए अपनी इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ने जा रही थी, क्योंकि इसके लिए ये नौकरी सद्गुरु के हुक्म से बढ़कर नहीं थी। साध संगत जी, ऐसी साखियाँ सुनाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि हम ये सब कुछ सुनकर अपनी सोच और विचारधारा को बदल सकें और परमार्थ की राह पर आगे बढ़ सकें। आशा करती हूँ आज की ये साखी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको इस चैनल पर सुनाई जाने वाली साखियाँ अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हम हर रोज़ बाबा जी की प्रेरणादायक साखियाँ अपलोड करते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।